मिनट पहले। और आज भाई साहब बहुत लेट उठा हूँ। झूठ है, और ठंड इतना लग रही है ना, मन कर रहा है फिर सो जाऊं। और देखिए वो खाना बन रहा है। खान जो मतलब जो बना रही थी वो तो गई स्कूल। और अब मुझे देखना है, कहीं एक सीटी में बंद कर देना। 2 सीटी हो गया, अभी तक बंद नहीं किया। अभी बंद करूँगा गाइस। ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कच्चा ना रहे, कहने का मतलब पक जाएगा, कच्चा ना रहे। गाइस ये घड़ी जो है ना वो कल से चल नहीं रही, एक बार आप भी देख के बताइए। नहीं चल रही है, नहीं तो इतना में वो सेकंड वाली घड़ी हिल जाती थी। नहीं हिली, चलिए। गाइस घरों पे अकेला हूँ ना, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कुछ उपाय बताइए। झूठ नहीं गाइस, घरों पे अकेला हूँ, समझ नहीं आ रहा है। ए भगवान। गाइस कल से जिम भी जाना है, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। कुछ तो करना पड़ेगा यूनिक गाइस, नहीं तो ऐसे नहीं होगा ना गाइस। आप भी सोच रहे होंगे कौन से लड़के का चूतिया का वीडियो देख रहा हूँ, चूतियाड़ा। लेकिन भाई साहब मैं अभी चूतिया वाले से हूँ। आज से 5 साल में ना बहुत अच्छा यूट्यूबर रहूँगा। आपको भरोसा ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं झूठ नहीं, रियलिटी और सच कह रहा हूँ। हाँ, ना भरोसा है, मैं सच ही कह रहा हूँ। तो गाइस गाइस पूरा ना तहस नहस। अभी तो रूम में कहीं जाना नहीं है, जब जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तब तक हम लोग रूम में बकचोदी करते हैं और क्या। तो फाइनली गाइस रूम पे अकेले हूँ, बहुत लग रहा है ठंड, और दिमाग काम नहीं कर रहा है घर पे अकेले जब कोई रहता है ना। और देखिए रियलाइज़ कर रहा हूँ अभी कि अभी रूम में मैं अकेला हूँ, रूम बहुत बड़ा लग रहा है। 5 लोग रहते हैं ना, 10 लोग रहते हैं तो रूम छोटा हो जाता है। कहीं आधा जगह तो हाउ घेर लेते हैं 9 लोग। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। और ठंड इतना लग रहा है इस टाइम, क्या ही बताऊँ। ठंड तो आखिरी लग रहा है भाई साहब, आखिरी एकदम बहुत आखिरी लग रहा है ठंड, इतना आखिरी लग रहा है क्या ही बताऊँ। ठंड में हाथ काम नहीं कर रहा है अभी मेरे, दोनों पैर सिकुड़ गए हैं। अब जा रहा हूँ दुकान पे, दुकान पे चलने के लिए आप रेडी हो जाए हमारे साथ, ओके दुकान पे मिलते हैं आपसे, बाय बाय। तो फाइनली गाइस दुकान पे आ गया हूँ, गोदाम पे। और ये देखिए 2 लड़के का खेल रहे हैं। गोदाम पे आ गया हूँ, गोदाम के बाद दुकान पे मिलते हैं आपसे। कहीं की दुकान पे गोदाम पे सब बकचोदी करते हैं ना, बिना मतलब का चूतिया का। जितना चूतिया कई लोग करेला उतना क्यों ना करे। फाइनली गाइस मैं गोदाम पे आ गया हूँ, दुकान पे आ गया हूँ। और दुकान पे आने के बाद भाई साहब पता है क्या चला कि मैं सेलवे लाना भूल गया। देखिए कढ़ाई तो गर्म है लेकिन तेल नहीं है। ऐसे जैसे कढ़ाई तेल के बिना अधूरी है, वैसे मैं उस लड़की के बिना अधूरा हूँ। जिस दिन भाई साहब वो मुझे मिल गई, उस दिन मैं सबको बदल दूंगा, दुनिया पलट दूंगा भाई साहब, दुनिया पलट दूंगा ना गाई ना दादी। देखो भाई साहब मेरे सफ़र में केवल एक दादी है और कोई नहीं है। जिस दिन मुझे वो लड़की मिल गई उस दिन मैं दुनिया पलट दूंगा। दादी अब उस लड़की के लिए कुछ बोलो। हमारी लड़की हो पूछे तो कौन लड़की? अरे हुए पंडिताइन जी, ठकुराइन जी और कौन? सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं बोलना था, बुला के गलती से मेरे उसके
भाई साहब अब छोड़िए, अब क्या ही बताऊँ उसके बारे में। ना वो पंडिताई ने ठकुराई ने, बस वो मेरे लिए सुंदर सी एक कन्या है। देखिए कैसे हंस रही है, हंस रही है। तो अभी हम लोग गाइस ये कर ले, फिर उसके बाद आपको बता दें। जब तक तेल का वेट करते भाई साहब, तेल कब तक आएगा। तेल के इंतजार में कढ़ाई गर्म है और हम भी गर्म है। तो बैठा हूँ और बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ यार कल से, क्या बताऊँ। अरे मतलब आज बोर हो रहा हूँ। आज दुकान मतलब बाज़ार में इंसान ही नहीं दिख रहा, आदमी गायब है दुकान पे। परेशान हूँ भाई साहब। 500 का कुछ देर पहले कोई और ले गया भाई। भाई समझ में नहीं आ रहा है, खड़ा हो कि तो इतने मैं थक गया हूँ। ए भगवान कुछ तो करो। मेरे गाइस, जीवन में सब खोना, कुछ को रोना, कुछ को धोना। गाइस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ बताइए ना प्लीज। दिमाग काम नहीं कर रहा है गाइस। बेटे तो बैठे बैठे मोबाइल, मैं मोबाइल लाया था 90%, 50%, 40% में चलाया हूँ एकदम चाप के चाप के चाप के। और खड़ा हो के थक गया हूँ गाइस। भैया तो भैया कुर्सी लगाइए। सही कह रहा हूँ नहीं गाइस। देखिए मेरी दुकान पे बाजार में आदमी लग रहे हैं, बस ये बाइकें दिख रहा है 2-4 ठे, नहीं तो आदमी ही नहीं है। गायब ऐसे लग रहा है किसी की शादी में गए हैं सब। और गाइस कल मेरा बहुत तगड़ा वीडियो आने वाला था, नहीं आ पाया, इस बात का दुख है। क्या कि मम्मी गई हैं, कोई एक्सपायर हुआ था ना, बाल छिलवाया था, तो वहाँ पे गई है मम्मी, इसी के कारण हूँ। और जब तक मम्मी नहीं आ रही है तब तक तो घर पे एंजॉय करना, मस्ती करना खूब। ठीक है गाइस, तो कुछ देर बाद बताते हैं। तो हेलो गाइस, दुकान का सारा माल रेडी हो गया, सब बोरिया बिस्तर बांध लिया, उपाय से करे थे इस तरीके से कहते हैं। बोरिया बिस्तर बांध लिए, अब हम लोग को डायरेक्ट शिफ्ट होना दूसरे जगह। शिफ्ट होने का मतलब कि अब यहाँ सारा सामान जाएगा गोदाम पे, और गोदाम के बाद हिसाब होगा, हिसाब के बाद हम अपने घर, फिर क्या, फिर खा के सोतेंगे, फिर कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब तक मैं सिगरेट पीता था, लेकिन क्या बताऊँ आपको, कल नहीं, कल से मैं एक भी सिगरेट नहीं पी, नशा पत्ती दूर। आज रात में एक पीऊँगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं पीऊँगा, पीऊँगा, लेकिन कल से एक भी नहीं पीऊँगा, एक भी नहीं। आदत जैसे कि रूटीन बनाऊँगा, 10 दिन तक नहीं पीऊँगा, 10 से 11वें दिन पीऊँगा, फिर 10 दिन तक नहीं पीऊँगा, फिर 11वें दिन पीऊँगा, ऐसे 10-10 दिन का रूटीन बनाऊँगा भाई। फिर उसके बाद 20 दिन, 1 महीना, ऐसे ऐसे कर करके ना छोड़ दूँगा भाई। नहीं तो रोज़ 10-15 दिन पे पीने बुरा है थोड़ी ना, रोज़ 10-15 दिन पे नहीं। तो आज हमारा आखिरी सिगरेट रहेगा। आपको सारे सामान दिखा दें, नहीं तो आप कहेंगे कि झूठ बोल रहा है। यही बात है। कुछ देर पहले मैं चना लाया था, अब तक 5-6 मिनट वीडियो बन गया होता, लेकिन मैं चना खा रहा था ना, बात ये चना भाई साहब बहुत बढ़िया बना था। और इस टाइम मैं मिनी ब्लॉग भी देख रहा हूँ। मिनी ब्लॉग हो जाएगा ना, उसका लिंक इसमें डाल सकता हूँ कि नहीं, अगर लिंक चला जाएगा तो डाल दूँगा, नहीं तो राम भर। और गाइस आज मेरे बगल में एक दादी रहती है, आपको दिखाता हूँ ना। उनके यहाँ एक लड़का था जो खाया था लगभग 1200-1300 रुपये, 1 साल 1.5 साल में 2 साल में खाया था। वो कुछ पैसा देता था, पूरा नहीं देता था, कुछ पैसा देता था। तो उसमें से बता रहा था कि दादी काट माइनस नहीं कर रही थी। ये बता रहे थे, दादी कह रही थी पैसे नहीं दे रहा था। अब इसी विलास में बात में बहुत झगड़ा वगड़ा हुआ है। अब उसमें मैं क्या लेना देना रखूँ। भाई साहब इन चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैं झगड़ा करना छोड़ दूँ, अपने कापी में लिख लिया हूँ, वो कापी लेके साथ चलता है। झगड़ा लड़ाई मारपीट ये सब नहीं करना, इस सब में अपना ही नुकसान होता है ज़्यादातर।
अगर कोई सोचे कि नुकसान नहीं होता है, भाई साहब एक बार बता रहा हूँ, अपना ही नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, किसी का नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब मारपीट से केवल नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर फ़ायदा होता ना तो सब लोग मारे पीट करते, काम नहीं कर सकते। समझदारी लाइए, बहुत बढ़िया रहेगा आप लोग। और दुकान पे गाइस क्या ही बात करूं, आज अपने बगल वाले नेपाली भैया जल्दी चले गए थे, लेकिन भाई साहब आज बहुत बोरियत दिन था, बोरिया, इतना बोर हो रहा था यार, इतना बोर हो रहा था क्या बताऊं। आज बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहा था, गुस्सा बढ़ रहा था। अकेले खड़ा रहो दिन भर ना, गुस्सा बढ़ता है, लेकिन कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल रखना है, कंट्रोल असमानी कंट्रोल कंट्रोल। और गाइस क्या ही बात करूँ मैं अपनी, मुझे फ्यूचर में कुछ करना है, बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा। तो आजमगढ़ में कोई किया ना हो वैसा कुछ करना है, और वैसा कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तब तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लगा हूँ, ब्लॉग डेली डाल रहा हूँ। जैसे देखिए मेरा सपना है, अब कोई सोचेंगे कि ये बड़ा हो रहा है, ये नहीं, मेरा हरदम से एक ही सपना है, क्या कि यूट्यूबर बन। हाँ, अब भाई मैं उसको छोड़ के मुझे कुछ आता भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। ये नहीं कि मुझे आता है, नहीं, उसको छोड़ के मुझे सच में कुछ नहीं आता है। हाँ, ब्लॉगिंग छोड़ के कुछ नहीं आता है, वीडियो बनाना छोड़ के, इसीलिए मैं इस पे लगा हुआ हूँ। और फ्यूचर में आगे बढ़ूँगा, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोकेगा घंटा नहीं रोक पाएगा। बस बात है वायरल होना, वायरल होने में जितना समय लगे इतना जल्दी मैं वायरल होऊंगा। और ज़्यादा समय नहीं, अभी देखिए अपना 180-85 फॉलोअर है ना, सब्सक्राइबर है ना, कोई दिक्कत नहीं, कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, नरसों बढ़ेगा, बढ़ेगा ज़रूर, बढ़ेगा नहीं तो जाएगा कहाँ, जाएगा नहीं, बढ़ेगा ज़रूर, उसको बढ़ना पड़ेगा। और गाइस अपना दुकान रेडी हो गया। और यार बाहर का चटपटा खाने के ज़्यादा मन कर रहा है, उससे पहले खाया हूँ, पेट में हौहारी है ना मेरे, इसलिए समझ नहीं आ रहे थे। हौहार नहीं होते हैं, वही एक सामान में हुई, एक सामान में वही हुई। देखो कहूँ 20 रुपये काजू देती है, 20 रुपये काजू ले लो, फिर दिखाता हूँ। भाई साहेब 20 रुपये काजू अभी दिखाता हूँ आपको। 20 रुपये काजू अभी हाथ में दिखा रहा हूँ, आप चिंता मत करिए, 1 मिनट का समय दीजिए, मैं हाथ में दिखा रहा हूँ। ये देखिए 20 रुपये का काजू, झूठ नहीं कह रहा हूँ, जो झूठ बोली वो मादर, उसके आगे गाली नहीं दे सकता, पब्लिक देख रही है। देखिए 20 रुपये का काजू है, अब बताइए 20 रुपये यही काजू कहाँ, गरीब तो काजू सपना में भी नहीं देखता होगा, झूठा बोल के। लेकिन भाई साहब मेरे पास मुझे बहुत काजू खिलाया है, मेरे 50, मेरे पापा जब दुकान पे आता था ना, 50 रुपये का एक दिन का काजू बादाम किशमिश तीनों लेते थे, और उसको पानी में रात में डाल देते थे, सुबह मुझे वही खाने के लिए देते थे, बहुत अच्छा लगता था। गिरा काजू खाना पड़ रहा है, गरीबी नहीं, हद से ज़्यादा गरीबी आ गई। नहीं गाइस काजू नहीं गिरा, तो देख लीजिए, गिरा नहीं था, बस आपको कह रहा था। लेकिन भाई साहब दिखाया ना 20 रुपये काजू, महंगाई बढ़ गई। आज चांदी घटा है, चांदी का रेट घटा है, और काजू का रेट भाई साहब 1200 रुपये।
चिंता मत करिए, जल्दी ही काजू भी EMI पे मिलने पर लगेगा, EMI पे जल्दी ही। ज़्यादा दिन वेट नहीं करना है, जल्दी ये भी EMI पे मिलने लगेगा। 1200 रुपये है, 400 रुपये डाउन पेमेंट, 40 रुपये है, 25 दिन पर देना पड़ेगा ना गाइस। उस तरह काजू वाले का 1200 है, 200 रुपये मिलेगा 25 दिन में। लास्ट वाला हिस्सा खाने का मन कर रहा है। काजू खा लिया, बहुत ही अच्छा और लजीज बना था, मतलब हाँ। और वही छोड़ के कुछ खाता भी तो नहीं हूँ भाई साहब। पूरी चीज़ खाने से अच्छा भाई अच्छी चीज़ आप खा लो, और वही अंदर मेरे अंदर भी है। अच्छी चीज़ से 100 अच्छी चीज़ से अच्छा आप एक बुरी चीज़ खा लो। ना गाइस सही कह रहा हूँ, नहीं बस यही बात है और कोई बात नहीं है। जीवन में बहुत ही परिश्रम है भाई, परिश्रम क्या बताऊँ आपको, परिश्रम भी भाई सब शर्माती होगी कभी कभार, झूठ नहीं। अभी कुछ सोच रहा हूँ गाइस, समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए कुछ नहीं ना। चलिए हो जाएगा, तब तक देखिए दुकान हम लोग का बढ़ गया। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा इंस्टा वाला ID फॉलो करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।